प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत की ओर, आकार रूप से निराकार स्वरूप की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर। दृश्य में से जो दिखता है, दृष्टा जो नहीं दिखता, जो देखता है, जो दिखता है उससे उसकी तरफ जो देखता है। असल में इस संसार में अनजाने ही हम कर्ता और भोक्ता हो जाते हैं। या तो शरीर मानते हैं अपने आप को, या मन मानते हैं, या मन और शरीर दोनों मानते हैं। इसका अर्थ है तो हम कर रहे हैं काम, विचार, चिंता, या हम भोग रहे हैं सुख दुख परेशानी। हमेशा हम इन दोनों में से किसी न किसी के भाव कुछ करते भी जा रहे हैं और कुछ फल भोगते भी जा रहे हैं। और वो एक के प्रति नहीं, हर एक का ही यही हाल है। और सच में जब अपने अंदर गहरा झांका तो देखा कि हम न करता है न भोगता है। क्रियाएं हो रही हैं, सांस आ रही है जा रही है, खून चल रहा है, हवाएं बह रही हैं। जो क्रियाएं हो रही हैं उसके हम मात्र दृष्टा है। क्या फल सांस लेने, सांस छोड़ने का क्या फल भोगोगे? जीवन है, जीव जी रहा है। इस जीव को देखो, इस जीवन को देखो जो चल रहा है ऑलरेडी। और तुम नहीं चला रहे, हम नहीं चला रहे। इस गतिमान जीवन, गतिमान प्रकृति, पक्षियों का होना, हवाओं का चलना, समय का बदलना, समय का बहाव है। रात थी तो सुबह हुई, सुबह हुई तो थोड़ी देर बाद फिर अब दिन होगा, या दिन हो ही गया है, शुरुआत है दिन की। फिर कुछ और तरीके के काम हम करेंगे दिन में। जीवन को, जीवन तो चल रहा है, जीवन को सपोर्ट करने की या जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको जुटाने में लगेंगे, सपोर्ट द लाइफ। बट ये हम कभी नहीं जान पाते कि हम जी किसके लिए रहे, जी क्यों रहे, और जी कौन रहा है इसमें, इस शरीर में। जैसे मैंने कहा, या तो हम मन या शरीर की या मिक्स दशा होते हैं। अगर हम दृष्टा भाव में आते तो फिर हम जो हो रहा है उसके साक्षी मात्र हो जाते हैं। अब करने वाले नहीं, भोगने वाले भी नहीं। दृष्टा न करता है न भोगता है, न बदलता है। तीनों बातें, न करता है न भोगता है न बदलता है। सिर्फ जो क्रिया और भोग चल रहे हैं मानव शरीर में उनको देख रहा है तटस्थ होके। लेकिन चूंकि वो शरीर के अंदर ही है, इतना नजदीक है मन के और शरीर के, कि जो कुछ शरीर और मन भोग रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे दृष्टा प्रभावित हो जाता है।
उसका प्रभाव दृष्टा पर भी पड़ता है। जो मनुष्य शरीर कर रहा भोग रहा, तो थोड़ा प्रभाव दृष्टा दृष्टा को भी लगता है कि कुछ सुख दुख चल रहा है, कुछ XYZ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, बस इतना फर्क हो जाता है। मैं प्रभावित तो हूँ परिणामों से, मैं प्रभावित तो हूँ क्रियाओं से, मैं प्रभावित तो हूँ वातावरण से, बट करने वाला मैं नहीं, इसलिए कम से कम भोगने वाला हूँ। भोग तो रहा हूं, लेकिन जैसे ही हम इंटेंस ऑब्जर्वेशन करते हैं, सघन निरीक्षण, उस इंटेंस विटनेसिंग या ऑब्जर्वेशन में हम सेपरेट होते चले जाते हैं मानव शरीर से, और सेपरेशन इतना क्लियर हो जाता है कि फिर हम अप्रभावित, कम से कम प्रभावित स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो न मन की स्थिति है, न शरीर की। शरीर और मन दोनों से परे हो जाना, ट्रांसेंड। इस अवस्था में हमारा अटेंशन पहुंच जाता है। शरीर में भी है, मन में भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा रहता है, रेजिडुअल रहता है, यहाँ मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है। बाकी इसका मैक्सिमम पार्ट जो है विटनेसिंग मोड में आ जाता है, दृष्टा में आ जाता है, और अप्रभावित दृष्टा। बस आप अपनी जगह पर पहुंच गए। जीवन की उच्चतम सच्चाई जिसे आप जान सकते हैं, जी सकते हैं, यही है। इसी अवस्था को ब्रह्मांड या वेदों में ब्रह्म कहा है। मैं ही वो हूं, आई एम दैट, यू आर दैट। ये दैट वो है जिसका नाम नहीं, क्योंकि नाम जैसे ही लोगे मन की क्षमता है, कल्पना कर लेगा। ईश्वर कहा तो कोई ना कोई ईश्वर का स्वरूप या देवता का स्वरूप हमारे मन में उभर आएगा, आकार उभर आएगा। आकार हम है नहीं। निराकार ब्रह्म का अर्थ फॉर्मलेस, शेपलेस, टाइमलेस रियलिटी। फॉर्मलेस भी है, रूप भी नहीं है, आकार भी नहीं है, और समय भी नहीं है, स्थान भी नहीं, सबके परे। सबके परे हो जाना, सब में होते हुए भी सबके परे हो जाना, ये क्षमता हमारे अंदर मौजूद है। संसार का वो सच, क्योंकि बाकी सब बदल रहा है, सब टाइम प्रोडक्ट है, सब चेंजफुलनेस है, सब अपीयर हो रहा है, थोड़ी देर रुकता है, डिसअपियर हो जाता है, स्थिर नहीं रहता, रुक नहीं पाता, क्योंकि मन और स्वरूप की गतियां ही यही है, सतत परिवर्तनशीलता। लेकिन हम आकाशवत हो जाते हैं, लाइक स्काई, जो है भी और नहीं भी, तो कुछ उसका शेप नहीं है, उसका रूप रंग नहीं है, लेकिन है, स्पेस है। वस्तुओं का आकार होता है, आपके कमरे के अंदर
या छत पे, कोई आकार नहीं स्पेस का। जो चीजें आप देखते हैं उनके आकार है। आप निराकार, और जो निराकार हो जाता है वो निर्विकार भी हो जाता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहता। और जीरो डिफेक्ट सिचुएशन में हो जाता है। जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट। मन और शरीर में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हम जीवन भर संघर्ष करते हैं, हमें सिखाया गया नहीं ये कमियों को दूर करो, विकार को दूर करो, शरीर में बहुत त्रुटियां है, विकार है, मन में विकार है। इन खामियों को दूर करो। लगे रहते जिंदगी भर उसी। वेदांत कहता है कि शरीर और मन ये प्रकृति के प्रोडक्ट हैं। ये प्रकृति में जो विकार है, आकार आकार में जो विकार होगा, हर आकार में विकार होगा। कोई भी आकार संपूर्ण नहीं हो सकता, विकार विहीन नहीं हो सकता। कि बन बना के तैयार हो गया कोई प्रोडक्ट, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं, पूरा हो गया। आकार कभी पूरा होता नहीं, यही सबसे बड़ा विकार है। इसीलिए हर आकार परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। सबसे बड़ा विकार है उसकी परिवर्तनशीलता। बाकी विकार नहीं, बाकी गुणवत्ता है, कैरेक्टरिस्टिक है। तुम खुश हो जाते हो, तुम रोने लगते हो, तुम घबरा जाते हो, ये कोई विकार नहीं है। तुम चिंतित हो जाते हो, उदास हो जाते हो, ये कैरेक्टरिस्टिक है। हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन हमें बाई मिस्टेक लोगों ने कहा नहीं, सुधारो, मन को सुधारो, तन को सुधारो, आदतों को सुधारो, तब हम भगवत प्राप्ति हो सकती है, तब ईश्वर दर्शन होंगे, तब कुछ हो सकता है इस संसार में। धर्म कहता है, धार्मिक तथा कथित धार्मिक लोग कहते हैं पूजा पाठ करो ताकि मन के विकार कम हो। उस जगह हम संघर्ष में लगे हैं जो सतत परिवर्तनशील है। उसको बदलने में लगे, ऑलरेडी वो बदल रहा है, इम्प्रूव करने में लगे, इम्प्रूवमेंट लाने में लगे हैं। जो ऑलरेडी चेंजफुल है, आज इम्प्रूव करोगे कल फिर बदल जाएगा, कल इम्प्रूव करोगे परसों फिर बदल जाएगा। वो स्थिर रह नहीं सकता, वो इम्प्रूव्ड पोजीशन में रहेगा। वेदांत कहता है कोई भी आकार परफेक्ट नहीं, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा मन, न तुम्हारा, न किसी और का। इतने बिलियंस एंड बिलियंस जीव है। तुम चाहे मंदिर में रहो या आश्रम में रहो या संसार में रहो या परिवार में रहो, शरीर और मन के लेवल पे यू कैन नेवर बिकम ए जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्ट, जहाँ विकार ना हो, डिफेक्ट ना हो। बट चेतना के तल पर जो स्थिति है, शरीर और मन दोनों के परे, बियॉन्ड बोथ। चूंकि आकार नहीं है इसलिए वहां विकार भी नहीं है। और तुम जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट अपने आप हो जाते हो।
क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ऐसा ही है, जीरो डिफेक्ट है। जैसे इस सच, हम अपने ही अंदर छुपी इस सच्चाई को जान लेते हैं, और जो तुम्हारे अंदर छुपा वही ब्रह्मांड में भी है। ब्रह्मांड में उसे ईश्वर कहते हैं, तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस सत्य को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है, सिर्फ नामकरण में, क्योंकि मन बिना नाम या वर्गीकरण के रह नहीं सकता, क्लासिफाई कर देता चीजों को। लेकिन नाम देके वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसकी परिभाषा मन गढ़ लेता है। बट आप ना तो ऑब्जेक्ट है, न कोई डेफिनेशन। यू आर अनडिफाइनेबल, और निर्वचनीय कहते हैं, शब्दों से परे, भाषा से परे, मन से परे। जो मन से ऊपर हो, मन कैसे उसको डिस्क्राइब करेगा? इसलिए ये कह के रह जाते कि यू आर दैट, आई एम दैट, एंड दैट इज ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स द ओनली ट्रुथ अबाउट दिस एग्जिस्टेंस। अस्तित्व का एकमात्र सत्य यही है कि हम हैं, और अभी हैं, और हम सदा हैं। सिर्फ अब उसका एहसास हुआ। ये जो होना है यही अस्तित्व। अस्तित्व कभी मिटता नहीं है, कभी अधूरा होता नहीं है, कभी बदलता नहीं है, इसलिए पूर्ण है। और अगर हम अस्तित्व, तो पूर्णता का आनंद। आनंद हमें मिलता नहीं है। बाहर के जगत में सुख मिलता है, दुख मिलता है, परेशानियां मिलती हैं, लोग मिलते हैं, और जो मिलता है वो जाता है। स्ट्रेट मैथमेटिक्स है, गणित है, सीधा सीधा। जो पाते हो खोते हो, जो मिलता है वो जाता है। वहां दो होते, तुम और तुम्हें मिलने वाली, ये जाने वाला। तो मिलना बिछड़ना एक कॉस्मिक लॉ है, नेचुरल लॉ है। तुम उसे रोकना चाहते हो, सुख मिला तुम उसे रोकना चाहते हो, बना रहे सदा के। अपने वक्त से आया है, अपने वक्त से चला जाएगा। दुख मिला है, अपने वक्त से आया है, अपने वक्त से चला जाएगा। न तुम सुख को स्थायी बना सकते, रोक सकते, न दुख को आने से रोक सकते। न सुख को जाने से रोक सकते हो, न दुख को आने से रोक सकते हो। तुम तो सिर्फ भोग रहे हो उनको। क्योंकि आना जाना है, अपीयर होना, डिसअपीयर होना, कॉस्मिक लॉ है, लॉ ऑफ कॉस्मोस है, प्रकृति का नियम है। और चूंकि शरीर और मन दोनों प्रकृति है, टाइम प्रोडक्ट, तो वो नियम को फॉलो करती है। और चेतना वो परमात्मा का है, हिस्सा है, ईश्वर का, ब्रह्म का। वो अपरिवर्तनीय है, पूर्ण है, और उसको आनंद मिलता नहीं, शांति मिलती नहीं, तृप्ति मिलती नहीं। वो आनंद ही है, तृप्ति ही है। क्योंकि जो सदा है वही आनंद है, जो सदा न रहे वो सुख दुख है। सुख दुख मिलता जाता है, आनंद रहता है, क्योंकि वो अस्तित्व है, वो तुम्हारा स्वरूप है। तो इस तरह नहीं कह सकते कि मुझे आनंद मिलता है ध्यान में, शांति मिलती है ध्यान में। तुम शांति और आनंद हो, क्योंकि तुम अस्तित्व हो।
तो जो आनंद है वो बाहर के सुख दुख के छींटों में क्यों फंसे। जो महासागर है आनंद का, यू आर द ओशन ऑफ कॉन्सियसनेस, कॉन्सियस ऑफ ब्लिसफुलनेस, कॉन्सियस ऑफ जॉयफुलनेस। और यही सत्य है आपके बारे में, हमारे बारे में, हर जीव के बारे में। जो समझ गया उसके लिए, जो ना समझ है वो असत में अटका है। दोनों संभावनाएं परमात्मा ने दे के ही तुम्हें संसार में भेजा है। तुम दोनों को जी सकते हो, देह मन मन के भी और विदेह हो के भी। सिर्फ ये भाव की बात है, समझ की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, चाह की बात नहीं है। तुम चाहने से मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए हम कह रहे मुक्ति को चाहना नहीं, चाहने का गुण संसार के लिए, वस्तुओं के लिए, आकारों के लिए। निराकार में चाहना होती नहीं, क्योंकि जैसे ही तुमने चाहा तुम निराकार से फिर आकार बन गए। तुम्हारे चाहने में ही तुम आकार हो जाते हो, क्योंकि चाहना, चिंता करना, विचार करना, कृत्य करना, ये आकार का हिस्सा है। चाहते रहो जिंदगी भर भगवान मिले, चाहते रहो जिंदगी भर शांति मिले। कभी मिलेगी, कभी कुछ नहीं मिलेगा। वहां कुछ आएगा, कुछ चला जाएगा, कुछ पाओगे, कुछ खो दोगे, और सिलसिला कभी रुकता नहीं। इसलिए इस अवस्था को, जिसे हमने तुरी कहा, चतुर्थ, द फोर्थ, बियॉन्ड थ्री स्टेजेस ऑफ माइंड, waking, dreaming, and deep sleeping, beyond the stages of body, the childhood, the youth, the old age, beyond sickness and beyond health. इस beyond, उस पार हो जाना। अभी हम इस पार हैं, देह में है तो, मन और शरीर है तो हम इस पार हैं। ये जो बीच का गैप है, वही गैप मिसअंडरस्टैंडिंग का है, नासमझी का है। और जब उस पार हो जाते हैं तो लगता है कि हम ही ब्रह्म है, हम ही आनंद है, हम ही सुख है, हम ही चैन। और ये पाने चाहने से नहीं मिलता, इस समझ के कि हम वही हैं, ये मिलता नहीं। तुम वही हो, ये स्वरूप बोध है, समझ बोध है, अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ। और इस स्वरूप बोध में ही तुम्हें लगता है तुम चेतना ही नहीं, तुम आनंद भी हो, तुम शांति भी हो, तुम परम सुख हो। परम सुख मीन्स नॉन रिटर्नेबल, परमानेंट। हर परम चीज अल्टीमेट होती है, परमानेंट होती है, नॉन चेंजेबल है, क्षणिक नहीं हो। बस इसको चित्त यहाँ स्थिर कर लेते हैं। तो जब चित्त स्थिर हो जाता है तब हम इसे स्थित प्रज्ञता कहते हैं। ये हाईएस्ट स्टेट है जहां हम जी सकते हैं, हो सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभवजन्य है, महसूस कर सकते हैं। और यही हम कहते हैं, भगवान को आप देख नहीं सकते लेकिन जी सकते हैं। इस स्टेट को आप जी सकते हैं, लिव इट, लिव दिस ट्रुथ, इस सत्य को आप जी सकते हैं। इसको जीने के लिए ही हम सब यहाँ बैठे हैं। क्योंकि नित्य नित्य हम रोज जब सो जाते हैं तो शरीर और मन बन जाते हैं, फिर जगते तब भी शरीर और मन है। जगा कौन है? मन। सोया कौन था? मन।
और शरीर दोनों। अब हम जगे नहीं, अब हम जगने से परे जागरण में है। अवेकनिंग, दिस इज कॉल्ड अवेकनिंग। हमारा अटेंशन का गोइंग बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी इज अवेकनिंग। बॉडी एंड माइंड में है तो वेकिंग है, वेकिंग स्टेज है, बट बियॉन्ड दैट इज अवेकनिंग, बियॉन्ड वेकअप। तो चेतावनी में कहा जाता है, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये जो रैन है, ये संशय, मोह और भ्रम की रैन है, जिसे हम दिन कहते हैं, जागरण कहते हैं। वो संशय, मोह और भ्रम की रैन है, कंफ्यूज्ड स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, भ्रमित स्थिति है, क्लियरिटी नहीं है इसमें। होश तो है, लेकिन ये होश कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, अटैच्ड है, इसीलिए इसे मदहोशी कहते हैं, माया की मदहोशी। रात को बेहोशी थी, माया नहीं थी, लेकिन हमें होश भी नहीं था। अब होश आया, लेकिन उसके साथ माया का इफेक्ट आ गया। पूर्ण होश का मतलब ये मद निकल जाए, ये नशे की स्थिति निकल जाए, ये दबाव निकल जाए माया का, प्रभाव निकल जाए माया का। और ये इसी ध्यान की अवस्था में महसूस होता है हमें। और जब प्रभाव निकल जाता है तो सच्चिदानंद हो ये महसूस होने लगता है। और ये हमारी नित्य की आदत हो जाए, स्वरूप बोध, स्वरूप ज्ञान में जीना। संसार में तो रहेंगे, परिवार में तो रहेंगे, सब कृत्य भी चल रहा है, लेकिन अब तुम करता नहीं हो। सांसें भी चल रही, लेकिन सांसों के लेने वाले नहीं। प्रकृति अपना गुण धर्म से अपना अपना व्यवहार कर रही। आंखें दी हैं देखने के लिए, वो देख रही। कान दिए हैं सुनने के लिए, तुम सुन रहे हो। हाथ दिए हैं करने के लिए, तुम कर रहे हो। लेकिन प्रकृति कर रही, प्रकृति की देन है तो आपके हाथ पैर चलने के लिए। आप करते हुए भी करता नहीं हो। ये प्राकृतिक क्रियाएं हैं, नेचुरल स्टेट्स है, एंड यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ इट। बस इतना फर्क पड़ रहा है, पहले आप कर रहे थे लेकिन होश पूर्ण नहीं थे, तो लगता था मैं कर रहा हूं। अब इस कृत्य को आप देखने वाले हो गए। सांसें आ रही जा रही, आप देख रहे। जीवन चल रहा, आप देख रहे। हाथ पैर काम कर रहे, आप देख रहे। आंखें बंद है, आप तब भी देख रहे हैं, आंखें खुली आप तब भी देख रहे। आपका मोड चेंज हो गया, यू आर इन विटनेसिंग मोड टोटली। अब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। क्रिया और कर्ता दोनों की जन्म और मृत्यु निश्चित है। क्रिया स्टार्ट होती तो उसका अंत भी है, कर्ता का जन्म होता तो उस मृत्यु भी है।
लेकिन जो न क्रिया का हिस्सा हो न कर्ता का, साक्षी उसका न जन्म है न उसका मृत्यु है, उसका बस एहसास है जो सदा बना रहे। तो तुम मृत्यु से परे हो गए। यू आर बियॉन्ड डेथ, डेथलेस, टाइमलेस, एजलेस। तुम्हारी कोई उम्र नहीं होगी, 25, 50, 75 साल उम्र शरीर की। यू आर बियॉन्ड टाइम। यू आर बियॉन्ड एवरीथिंग। यही ब्यूटी है अस्तित्व की, सुंदरता है, क्योंकि सत्य है। जो सत्य है वही सुंदर है, जो सत्य है सुंदर है, वही कल्याणकारी भी है, शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम तुमसे अलावा कोई और के लिए कहे हुए शब्द नहीं है। ये तुम्हारी रियलिटी है, तुम्हारी वास्तविकता है, तुम्हारा सत्य है। अज्ञान बस हम अपने असत के हिस्से को जीते हैं, अपने आप को असत समझते हैं। जैसे ही बोध आया, इस असत से हम सत में आ जाते हैं, सुशोभर हो गया। गए कहीं नहीं, अपने घर में बैठे, एक इंच भी इधर उधर नहीं गए, किया कुछ भी नहीं, कोई कृत्य नहीं है, बट कर्तापन के भाव से बाहर आ गए, आकार से बाहर आ गए, कर्तापन से बाहर आ गए, निराकार हो गए, निर्विकार हो गए, निष्परिणाम हो गए। अब कोई परिणाम मेरे नहीं, क्रियाओं से उत्पन्न कोई भी परिणाम अब मेरे नहीं, क्योंकि मैं करता नहीं हूं। दृष्टा परिणामों के परे होता हमेशा। इस भाव में सतत बने रहना ही ईश्वर के साथ रहना है। शरीर और मन में रहना ही माया के साथ रहना है। परमात्मा ने दोनों क्षमताएं तुम्हें दी है। यू कैन स्टे एज माइंड एंड बॉडी एंड यू कैन स्टे बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी।